जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन का जो खान सर द्वारा बुक निकाला गया है प्रैक्टिस सेट। तो आज उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखेंगे। इससे पहले अभी तक 38 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रुक्मणी का पूरा प्रैक्टिस सेट और लूसेंट का और एडिटोरिया का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हो, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सूत्र इक्वल टू टुडे का आउटपुट क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान तारीख। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैब ड्राइव। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपयोगिता वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल को रिच फाइल फॉर्मेट में सेव करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? चलिए आगे आपका और ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इससे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेसरों के बीच टेक्स्ट फाइल के आदान प्रदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल X1 खोजने पर परिणाम में कौन सी फाइलें दिखाई देगी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिनके फाइल का नाम X1 और कम से कम एक वर्ग से शुरू होते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण जांच विकल्प रिबन के किस विकल्प के अंतर्गत मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेफरेंसेस। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइन्स, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक, एरो और क्लॉट्स एक्सेस एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए ए नंबर में दिया है कि उस वर्कशीट पर क्लिक करें जहां कॉलम जोड़ना है। बी में कि डैश टैब पर क्लिक करें। सी है कि सेल्स ग्रुप में डैश बटन पर तीर पर क्लिक करें। और डी दे रहा है कि इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक करें। तो इसमें आपको भरना है, द फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में हम भरेंगे होम। और सी में बस देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट विकल्प MS एक्सेल रिबन में डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंसर्ट के। 9 नंबर प्रश्न है कि वेब ब्राउजर इंटरनेट और वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन एक लैन नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेनू में रिबन पर डैश कमांड का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर भी होगा, फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पावर पॉइंट का उपयोग करके एक प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर अंतिम स्लाइड पर जाना चाहता है, उसे कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि विंडोज XP में उन प्रोग्रामों के और आइकॉन जो कंप्यूटर के ऑन किए जाने पर स्वचालित रूप से प्रारंभ हो जाते हैं, डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी, नोटिफिकेशन क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी। 13 नंबर प्रश्न है कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नाम क्या है जो इंटरनेट पर कंप्यूटर के नामों और उनके संगत IP पतों का रिकॉर्ड रखता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, DNS। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेंस के लिए ऑप्टिकल डिस्क की पूरी इमेज बनाने के लिए किस अनकंप्रेस्ड डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग मूल मीडिया की प्रतियां बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल सिस्टम को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, जॉयस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंड्रॉयड स्लाइड विकल्प MS पावरपॉइंट 2016 में डैश मेनू के तहत उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है, ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पेन ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्ले नरेशंस विकल्प MS पावरपॉइंट 2016 में डैश मेनू के तहत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश विकल्प का उपयोग अन्य उपयोगिताओं को डॉक्यूमेंट में फेरबदल करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, लेकिन सभी परिवर्तनों को हाईलाइट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रैक
चेंजेज, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए लेबल में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक घटक के लिए एक डैश बनाए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है कॉलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज एक्सपी में छिपी हुई फाइलों और फोल्डरों को दिखाने के लिए फोल्डर प्रॉपर्टीज के डैश टैब पर क्लिक करें, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है व्यू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फंक्शन इफेक्ट प्रभावी वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है जबकि साधारण वार्षिक ब्याज दर और प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अवधियों की संख्या देता है। यह फंक्शन MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है वित्तीय फंक्शन, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्सेल 2016 वर्कबुक 2016 में नई वर्कशीट डालने के लिए इंसर्ट शीट विकल्प डैश नामक रिबन के अंतर्गत मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर बी होता है होम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए बॉक्स में लिखा गया टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा गया है, इसका शीर्ष ए और पैराग्राफ बी है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ए सेंटर अलाइंड और बी जस्टिफाइड, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए व्यू बटन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल में उपयोगता को केवल चयनित सेल को एडिट करने की अनुमति देने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चयनित सेलों को अनलॉक करें और फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 3 कॉलम में रखने के लिए आपको कॉलम विकल्प रिबन की किस हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा लेआउट। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, सहेजने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्य को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड में बुलेटेड टेक्स्ट की 6 लाइनें हैं, आप माउस को क्लिक किए जाने पर प्रत्येक पंक्ति को एक एक करके प्रदर्शित करना चाहते हैं। स्लाइड को डिजाइन करते समय आप पावर पॉइंट की किस विशेषता का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एनिमेशन, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज करते समय डेटा स्रोत के MS वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ने के बाद डैश जोड़ना डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से प्राप्त जानकारी के साथ निजीकृत करने का एक तरीका है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मर्ज फील्ड्स, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक्स्ट बॉक्स में एक मेल मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट का एक अंश दिया गया है, संख्या 10,000 के साथ आरे शामिल नहीं है, डेटा स्रोत एक एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मुख्य डॉक्यूमेंट में RS प्रतीक डालकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट की पंक्ति 3 की सभी सेलों को टेल्स फॉन्ट में करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है पंक्ति 3 को सिलेक्ट करें और रिबन में होम टैब में सर्च विकल्प चुनें, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड विकल्प रिबन के डैश टैब के अंतर्गत मौजूद है, तो इसका राइट आंसर सी होम। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा MS वन नोट, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेक्ट शीट विकल्प MS एक्सेल में रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर डी रिव्यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश सूची का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधित आइटम्स हो और आइटम्स का क्रम भी मायने रखता हो, तो इसका राइट आंसर बी क्रमांकित, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्कबुक संरचना को लॉक करना, अन्य उपयोगिताओं को वर्कशीट में कुछ जोड़ने, स्थानांतरित करने, हटाने, छिपाने और नाम बदलने से
रोकता है या डैश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन का उपयोग करके। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित सेलों में किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है असेंबलर सॉफ्टवेयर। 41 नंबर प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आप अंडू कमांड द्वारा हटाए गए वर्कशीट को रीस्टोर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार में मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी वर्क आर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। सेल E1 में निम्नलिखित फार्मूला डाला गया है। फार्मूला को सेल E1 से सेल F1 में कॉपी किया गया है। सेल F1 में प्रदर्शित मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डैश एक अद्वितीय पता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर एक उपकरण की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर IP एड्रेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32 बिट संख्या के एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में मंटीसा और घातांक का आकार बिट्स में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मंटीसा 23 घातांक 8। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा साधन उच्चतम स्पीड प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल के किस विकल्प के तहत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है सेल स्लाइड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा असेंबलर द्वारा निर्मित मशीन कोड है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है बाइनरी रिलोकेटेबल कोड। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा URL। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश आपकी संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, अनावश्यक फाइल को हटाता है जैसे कि इंटरनेट से आने वाले अस्थायी फाइल और कुकीज जो आपके वेब पेजों पर जाने के दौरान डाउनलोड होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है डेस्क क्लीन अप। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में डैश रुझानों को प्रदर्शित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। इनमें ऊर्ध्वाधर अक्ष Y हमेशा संख्यात्मक मान प्रदर्शित करती है और क्षैतिज अक्ष X समय या अन्य श्रेणी को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर डी लाइन चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपयोगिता शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स सक्रिय करता है, दस्तावेज को प्रिंट करते समय क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में वैकल्पिक पंक्तियों को शीघ्रता से अलग अलग रंगों में फॉर्मेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फॉर्मेट एन टेबल। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज XP में सिस्टम रीस्टोर विकल्प तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस विकल्प में दिए गए तरीके का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को हमेशा दिखाना चाहते हैं, आप कौन से कमांड का विकल्प चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ईमेल पर प्राप्त एक एक्सेल फाइल में मुझे कॉलम के नाम ABCEFG दिखाई देते हैं, कॉलम डी में के दिखाई नहीं देने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसे छिपा दिया गया है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। सेल E1 में निम्नलिखित फार्मूला डाला गया है, सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 13। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कमांड का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है Ctrl+X। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज में डैश वह फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के स्थान बदलती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है डाटा स्रोत। तो दोस्तों क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है एडिटोरियल, लूसेंट और आपका प्लेटफॉर्म का। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भारत।